नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आइडिया वन पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रिलायंस जियो कंपनी के टावर के बारे में और जानेंगे कि कैसे आप रिलायंस जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास कितनी जगह होनी चाहिए और इसके लिए कंपनी द्वारा क्या क्या रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं। और दोस्तों साथ में यह भी जानेंगे कि यदि आप रिलायंस जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों कंपनी द्वारा इसके अंदर कमीशन या किराया किस तरह या कितना दिया जाता है। दोस्तों यह सभी बात जानेंगे आज वीडियो के अंदर। वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी मिलने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायंस जियो कंपनी के बारे में। तो दोस्तों रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है और दोस्तों यह कंपनी जियो प्लेटफॉर्म की एक सहायक कंपनी है जिसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों यह कंपनी बाई टेलीकॉम सर्कलों के साथ मिलकर LTE ऑपरेटर करती है। दोस्तों यह कंपनी 2G 3G नेटवर्क नहीं देती, यह कंपनी केवल 4G नेटवर्क प्रोवाइड कराती है। और दोस्तों इस कंपनी को 5 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था और यह कंपनी 31 दिसंबर 2019 तक भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन गया था। और दोस्तों आज इस कंपनी के 400 मिलियन के करीब यूजर्स के साथ ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। यहीं से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कंपनी का कितना बड़ा नेटवर्क है और कितने बड़े लेवल पर यह कंपनी बिजनेस कर रही है। दोस्तों आज कंपनी अपने कस्टमरों को अच्छे से अच्छा नेटवर्क देना चाहती है, इसके लिए कंपनी नए नए टावर लगा रही है। तो कोई भी यदि जियो कंपनी का टावर लगवाना चाहता है तो वह जियो कंपनी का टावर लगवा सकता है और अच्छे खासे पैसे यहाँ से कमा सकता है। और सबसे पहले बात करें दोस्तों कि यदि आप रिलायंस जियो कंपनी का टावर लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या रूल और रेगुलेशन कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। तो दोस्तों कंपनी के रूल और रेगुलेशन की बात करें तो यदि आप रिलायंस जियो कंपनी का टावर लगवाना चाहते हैं तो आपकी लोकेशन के आसपास यानी 100 मीटर के सर्कल में कोई स्कूल ना हो या कोई हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। अगर आप टावर अपनी घर की छत पर लगवाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 300 से 500 स्क्वायर फीट तक की जगह होनी चाहिए। और यदि आप किसी प्लॉट में टावर लगवाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1000 से 1500 स्क्वायर फीट तक की जगह होनी चाहिए। और दोस्तों आप जिस लोकेशन पर टावर लगवा रहे हैं तो आपको अपने आस पड़ोस से NOC लेनी पड़ेगी, यानी आपको अपने आस पड़ोस के सभी से हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे कि उनको कोई भी परेशानी नहीं है। और दोस्तों आप रिलायंस जियो कंपनी का टावर लगवाना चाहते हैं तो आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यदि दोस्तों कोई भी पर्सन रिलायंस जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगवाना चाहता है तो आपको कंपनी के इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप रिलायंस कंपनी का टावर लगवा सकते हैं और यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप रिलायंस जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने पर्सनल और प्रॉपर्टी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए और दोस्तों आपको कुछ NOC और सर्टिफिकेट भी लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी ID प्रूफ के तौर पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आपके पास अपने कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, अपनी ईमेल ID और अपना एक फोन नंबर होना चाहिए। और दोस्तों बात करें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की तो आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और दोस्तों अदर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यदि आप अपने घर की छत पर टावर लगवाना चाहते हैं तो आपके पास अपनी छत का स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, जिससे दोस्तों यह पता चलेगा कि आपकी छत मजबूत है, टावर लगवाने के लिए बिल्कुल सही है। और दोस्तों आपको अपने आस पड़ोस के सभी मेंबर से NOC लेनी पड़ेगी, जिससे यह पता चलेगा कि आपके आस पड़ोस में किसी को टावर लगवाने से कोई परेशानी नहीं होने वाली है और आप अपनी लोकेशन पर टावर किसी भी परेशानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें यदि आप किसी शहरी क्षेत्र के अंदर मोबाइल टावर लगवा रहे हैं तो आपको म्युनिसिपल पार्टी से भी NOC लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों यदि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट है और अच्छी खासी जगह है तो आप आसानी से रिलायंस जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगवा सकते हैं और यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप रिलायंस जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंपनी को कोई फीस देनी पड़ती है या नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप रिलायंस जियो कंपनी का टावर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी फीस कंपनी को नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम इस डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। और दोस्तों जो फ्रॉड कंपनी है वो लोगों को कॉल करते हैं कि आप हमें इतनी फीस दे दीजिए, हम आपकी जमीन पर टावर लगा देंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसके लिए कोई भी फीस नहीं लगती है। अगर इसके लिए कोई भी फ्रॉड कॉल आए प्लीज आप अटेंड ना करें। और दोस्तों जब आपकी लोकेशन के आसपास कंपनी का नेटवर्क नहीं होगा तो कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको बिल्कुल फ्री में टावर लगाकर देगी और आपको एक अच्छा खासा कमीशन कंपनी देती है। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप रिलायंस जियो कंपनी का टावर लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आप रिलायंस जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको रिलायंस जियो कंपनी से कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोस्तों कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अपने आप टावर नहीं लगाती है। दोस्तों यह कंपनी थर्ड पार्टी कंपनी से टावर लगवाती है, उन्हीं को ही टावर लगाने का ठेका देती है और वह थर्ड पार्टी कंपनी है इन कंपनियों को टावर लगाती है। दोस्तों आज इंडिया के अंदर बहुत सी टावर कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर टावर लगाने का काम करती है। जैसे दोस्तों टावर कंपनी की बात करें, अमेरिकन टावर, एयरसेल, भारती इन्फ्राटेल, इंडस टावर और एटीसी टावर। दोस्तों ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आज इंडिया के अंदर टावर लगाने का काम करती है। लेकिन दोस्तों हम आपको टॉप 3 कंपनियों के बारे में बताएंगे जो इंडिया के अंदर बड़े लेवल पर टावर लगाने का काम करती है। वो है दोस्तों इंडस टावर, एटीसी टावर और भारतीय इन्फ्राटेल टावर। यह तीनों कंपनियां हैं दोस्तों जो आज इंडिया के अंदर बड़े लेवल पर काम करती है और बहुत बड़े लेवल पर इंडिया के अंदर टावर लगाती है। दोस्तों हम आपको इनमें से किसी एक कंपनी का फॉर्म अप्लाई करके दिखा सकते हैं। हम आपको इंडस टावर कंपनी का फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे आप रिलायंस जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इंडस टावर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों इंडस टावर की ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्क्रीन पर इस टाइम शो हो रही है। जब दोस्तों आप इंडस टावर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको कंपनी का एक अच्छा सा इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों वेबसाइट पर जाने के बाद आपको कंपनी का ऊपर की तरफ एक लोगो दिखाई देगा। दोस्तों आप यहाँ से कंपनी के बारे में सभी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों आपको ऊपर की तरफ कई ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे अबाउट, ऑफरिंग, इन्वेस्टर, कॉन्टैक्ट, कस्टमर, लैंड ओनर और पार्टनर्स। तो दोस्तों आपको लैंड ओनर पर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप लैंड ओनर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। और दोस्तों इस पेज पर आपको ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे डूइंग बिजनेस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टाइप ऑफ टावर ओनर्स, लैंड ओनर्स या हेल्प डेस्क। और दोस्तों आपको राइट साइड में 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है रजिस्टर योर प्रॉपर्टी है टू बिकम ए पार्ट ऑफ इंडस। और दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑलरेडी रजिस्टर योर प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अगर आपने पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी का स्टेटस देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप नए कस्टमर है तो आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आप रजिस्टर योर प्रॉपर्टी है टू बिकम ए पार्ट ऑफ इंडस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जब दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी है टू बिकम पार्ट ऑफ इंडस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इस पेज के ऊपर दोस्तों आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म के अंदर दोस्तों आपको अपनी सभी जानकारी भरनी है जो कंपनी आपसे पूछ रही है। जैसे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम इसमें डालना होगा, उसके बाद अपना लास्ट नेम। इसमें साथ में दोस्तों आपने अपना ईमेल एड्रेस भी डालना होगा और अपना एक मोबाइल नंबर डालना होगा। इन सभी ऑप्शन को भरने के बाद दोस्तों आपको नीचे कंफर्म एंड सेंड ओटीपी नंबर ऑन योर मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप सेंड ओटीपी मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी दोस्तों आपको यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है और जब दोस्तों आप कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस पेज पर दोस्तों आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा, यानी दोस्तों आप जिस भी प्रॉपर्टी को टावर के लिए किराए पर दे रहे हैं उस जगह का पिन कोड आपको यहाँ डालना है। दोस्तों आप इसमें अपना पिन कोड डाल सकते हैं या फिर टेक माई लोकेशन पर एंटर कर सकते हैं। पिन कोड डालने के बाद आपको कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फुल एड्रेस यहां पर डालना होगा जिस भी प्रॉपर्टी को आप रेंट पर देना चाहते हैं। एड्रेस डालने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपको आई एम ओनर पर क्लिक करें, फिर अपना प्रॉपर्टी टाइप
सिलेक्ट करें या फिर उसमें ओनरशिप को सिलेक्ट करें। ओनरशिप में आप इंडिविजुअल पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या अदर। दोस्तों आपको नीचे कुछ कंपनी द्वारा डिटेल दी गई है, इसमें आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप फिनिश सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी के पास चली जाती है। फिर दोस्तों आपकी लोकेशन का कंपनी सर्वे करेगी। अगर आपकी लोकेशन पर नेटवर्क कम है तो कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, अन्यथा रूप में कंपनी जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। इसलिए दोस्तों आप ऐसी लोकेशन को सिलेक्ट करें जहां कंपनी का नेटवर्क बहुत कम है और वहां नेटवर्क की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों आप ऐसे में रिलायंस जियो कंपनी का टावर लगाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लोकेशन के ऊपर कंपनी का टावर लगवा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप रिलायंस जियो कंपनी का टावर लगवाना चाहते हैं तो कंपनी द्वारा किस तरह किराया दिया जाता है। दोस्तों रेंट की बात करें तो दोस्तों कंपनी आपको लोकेशन के हिसाब से रेंट देती है, क्योंकि दोस्तों कंपनी कुछ लोकेशन पर 10 से 50 हजार के बीच प्रति महीना किराया देती है और कुछ लोकेशन पर कंपनी 20 से 50 हजार प्रति महीना किराया देती है। ऐसे दोस्तों कंपनी लोकेशन के हिसाब से किराया देती है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आपकी लोकेशन किसी सिटी के अंदर है या भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर है तो यहाँ कंपनी आपको 50,000 महीने तक का किराया दे सकती है। इसके लिए दोस्तों आप रेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहीं से दोस्तों आपको पता चलेगा कि कंपनी किस लोकेशन पर कितना रेंट देती है। तो दोस्तों आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और रेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से रिलायंस जियो कंपनी का टावर लगवा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। यदि दोस्तों आपको इसके प्रति कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या किसी बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।